सन्नेस न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। किसानों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। हरियाणा में लाठीचार्ज किसानों पर होता है, उसके बाद किसानों की पंचायत आज हरियाणा में हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लेते हुए उन्होंने इस बात का प्रस्ताव भी रखा कि जिन जिन पुलिस कर्मचारियों ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है उनका सामाजिक बहिष्कार हो, और एसडीएम जिन्होंने इस लाठीचार्ज का आदेश दिया था उन पर 302 का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि एक किसान की मौत भी हुई है। अमिताभ हमारे साथ हैं, इस पर उनके साथ चर्चा करेंगे। अमिताभ, अब किस तरह से आप इस मुद्दे को देख रहे हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा है। 5 तारीख की उत्तर प्रदेश में पंचायत भी है और आज किसानों ने भी पंचायत की। क्या ये मुद्दा अब एक बड़ा स्वरूप लेता जा रहा है? हरियाणा वर्सेस पंजाब की लड़ाई भी अब हमें देखने को मिल रही है। साथ ही अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 तारीख को क्या होगा उस पर भी नज़र रहेगी। देखिए शाकिर, अगर बात की जाए किसानों के मुद्दे, देखिए किसान का जो ये मुद्दा होता है हमेशा एक सेंटीमेंट का मुद्दा होता है, हर वो आम जन से जुड़ा होता है। लेकिन पिछले 9 महीने से जिस तरीके से किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो उसका अंदाज़ा किसी को नहीं। किसान जब पहली बार दिल्ली के बॉर्डर पे आए थे तो उनका हर किसान का यही कहना था, या किसान नेता का यही कहना था कि हम 6 महीने का राशन लेके आए हैं और 6 महीने हम डटे रहेंगे। लेकिन गर्मी बीत गई, बरसात बीत गया, पूरी ठंड इन्होंने यहाँ पे गुजार दी और फिर ठंड आने वाली है, तो धीरे धीरे 1 साल हो गया। अगर ये देखा जाएगा तो बहुत बड़ा, अगर इतिहास में भी ये आंदोलन दर्ज होगा कि दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे किसान कई सालों तक बैठे थे। मतलब 1 साल से अगर जब तक ये चलता है, अगर जितना दिन, क्योंकि अब ये रिकॉर्ड बनता जा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि उस दिन करनाल में जो कुछ हुआ, कि करनाल में सीएम खट्टर की एक सभा का आयोजन होता है, वहाँ पे वो जाने वाले थे। उसके पहले ही किसान टोल प्लाजा पे पहुँचते हैं और घेराव करते हैं, जिसको लेकर एक एसडीएम का बयान आया था, जो वीडियो सामने आया था। उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि किसानों को यहाँ से जो जाएगा वहाँ से कोई खाली ना जाए, सबके सर फोड़ दो। ये सारी बातें एसडीएम के द्वारा कही गई। लेकिन अब क्या है कि जब उस पर ये वीडियो वायरल हुआ तो विपक्षी पार्टियाँ सरकार पर हमलावर हुई, खट्टर सरकार पर। इसको लेके कैप्टन अमरिंदर ने, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मांग की कि सीएम खट्टर को इस्तीफा देना चाहिए। इस पे आज सीएम खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2 दिन बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कल इस पे कोई बयान नहीं आता है। आज इस पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो उन्होंने सीधा अमरिंदर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया कि करनाल में उस दिन जो कुछ भी हुआ या हरियाणा में जो कुछ भी हो रहा है वो अमरिंदर की देन है, या कैप्टन अमरिंदर की देन है। ये वहाँ क्या कहते हैं, हरियाणा के सीएम कह रहे हैं। इसके बाद उन्होंने जो एसडीएम है उसको लेकर उसके बयान का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि देखिए, जो वाक्य थे, जो शब्द थे, वो चयन उसका गलत था, लेकिन ये पुलिसिया कार्रवाई है और ये एक तरह से हमने इसके लिए रिपोर्ट मांगी डीजीपी से, तो वो डीजीपी इसकी रिपोर्ट देंगे, उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे। लेकिन जो उस टाइम की जो सिचुएशन थी वो एक बड़ा, मतलब एक कठिन फैसला लेने का समय था, जिसको उन्होंने लिया। हालांकि शब्द गलत थे, मतलब एक तरीके से कि आप डिफेंड कर रहे हो आप उस एसडीएम की। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो किसान जो 3 कानून का विरोध कर रहे हैं, उसमें एक प्रावधान है कि अगर कोई भी, सरकार ने ये किया कि पहले क्या था कि किसान अगर किसी बात से असहमत होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट तक या हाई कोर्ट या मतलब किसी भी कोर्ट में जा सकते थे। लेकिन जो नया कानून आया उसमें ये मेंशन किया गया है कि किसान अपनी बात लेके एसडीएम तक जाएंगे, क्योंकि सरकार का ये कहना है एसडीएम, मतलब वहाँ से ऊपर ये कहीं नहीं जाए, सिर्फ एसडीएम तक अपनी बात को लेके जा सकते हैं। सरकार का ये कहना है इस तर्क पे कि एसडीएम जो होता है वो किसान से सबसे ज़्यादा जुड़ाव रखता है, कि उन्हीं एसडीएम के थ्रू ही वो अलग अलग जगह पे जाता है। तो उनका ये कहना था, इस तर्क को देते हुए उन्होंने इस नियम को लागू किया, या इस कानून में इस चीज़ को मेंशन किया कि किसान केवल एसडीएम तक जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर एसडीएम इस तरीके का व्यवहार किसानों के साथ करेंगे कि किसानों को मारो जब तक उनका सर ना फट जाए, यहाँ से कोई सुरक्षित नहीं जाना चाहिए, तो फिर अगर एसडीएम आज अभी तो मतलब कानून एक तरह से बन चुका है, वो कानून हो चुका है और फिर अभी हालांकि वो लागू नहीं हो पाया है, लेकिन जब इसके पहले ही ये ट्रेंड दिख रहा है तो किसान कैसे विश्वास कर लेंगे कि आने वाले समय में एसडीएम उनकी तरफ। ये वीडियो तो वायरल हो गया, लेकिन ऐसे न जाने कितने ऐसे लोग होंगे या ऐसी जनता होगी या आम जन होंगे या किसान होंगे जो ऐसे एसडीएम से परेशान होंगे और उनकी बात कहीं सुनवाई नहीं हो रही और वो परेशान हो के कोई, जैसे अभी किसान आत्महत्या सबसे ज़्यादा
एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो ना जाने ऐसे कितने किसान सिर्फ इस वजह से आत्महत्या कर लें कल को कि एसडीएम उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो किस सिक्योरिटी के साथ अगर इस एसडीएम का ये वीडियो वायरल होता है और वीडियो वायरल होने के बाद ये चीज़ सामने आती है कि एसडीएम ये ऐसी बातें कह रहे हैं, तो किसान विश्वास कैसे करेगा आखिर? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि वो विश्वास कैसे बहाल करेगी सरकार, क्योंकि अगर इतना बड़ा बयान सर्कुलेट हो गया और सरकार उसे मान भी रही है, अगर सरकार ये कहती है कि जो शब्द गलत थे, इसका मतलब जो वीडियो में कहा गया वो सही था, वो वीडियो सच्चा है, और अगर वीडियो सच्चा है, सरकार इस बात को मान रही है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अमिताभ, एक ये भी सवाल अब पैदा हो रहा है कि जिस तरह से हम पंचायत का जिक्र कर रहे हैं, 5 तारीख को जो पंचायत है वहाँ पर भी तमाम जो खाप पंचायतें हैं उनको जोड़ने का काम शुरू है। नरेश टिकैत लगातार संपर्क भी कर रहे हैं, जो नाराज़ भी खाप नेता हैं उनको भी मनाने के लिए वो लगातार जा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। आरएलडी ने भी कहा है कि वो भी 5 तारीख की जो महापंचायत है उसमें वो पहुंचेंगे। जयंत चौधरी ने उसका सपोर्ट किया है। किसानों का इतना बड़ा अभी आंदोलन चल रहा है, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जहां ये कहा जाता है कि अभी तक पंजाब के किसान सबसे ज़्यादा इस आंदोलन में जुड़े हैं और हरियाणा के किसान सबसे ज़्यादा जुड़े हैं, अगर ये महापंचायत फैसला लेती है और एक कामयाब महापंचायत अगर ये होती है, तो हमें देखने को क्या ये मिल सकता है कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचेगा, जिसको लेकर हमेशा सवाल उठे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान नहीं आ रहा है। हाँ, देखिए गाजीपुर बॉर्डर को जब आप देखें तो गाजीपुर बॉर्डर पे ज़्यादातर जो किसान बैठे हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। इसी को लेके कि अगर आपने देखा होगा कि जब पुलिसिया कार्रवाई होने वाली थी और राकेश टिकैत रोते हैं, फिर उसके बाद बड़ी संख्या में बॉर्डर पर किसान पहुंचते हैं, तो वो चीज़ें आज भी किसान भूला नहीं है। किसान यहाँ पे बैठा हुआ है, लोगों को ये लग रहा है कि किसान वापस चले गए या संख्या उनकी कम हो गई, लेकिन आज भी उन्होंने रास्ते को घेर के रखा है, सब कुछ बंद है, नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे 5 तारीख को पंचायत, देखिए यूपी में चुनाव है और यूपी में जो चुनाव है तो हर पार्टी एक लहलहाते हुए, जैसे खेती होती है वैसे लहलहाता हुआ एक मुद्दा मिल गया है किसानों का, तो हर पार्टी ये चाहेगी कि इस फसल को हम काटें। तो इसको लेकर अगर आपने देखा होगा कि इसके पहले जब ये किसान राकेश टिकैत के रोने के बाद जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद जब किसान महापंचायत होती है नरेश टिकैत की अगुवाई में, तो बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे थे, वहाँ पे आरएलडी के नेता भी पहुँचे थे और फिर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी पहुँचे थे, तो कई बड़े नेता वहाँ पहुँचे थे। देखिए यूपी में चुनाव 2022 में और हर पार्टी ये चाह रही है कि हम इस बैसाखी या किसानों के सहारे हम 2022 की सत्ता तक पहुँचे। इसके लिए समाजवादी पार्टी भी, आरएलडी भी जो उनके साथ गठबंधन रहेगा, और आम आदमी पार्टी भी, और बसपा तो कहीं इसमें ऐसा एक्टिव नहीं नज़र आती है कि बसपा किसानों के मुद्दे को लेकर कुछ बोल रही हो, लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं, कांग्रेस, इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा भुनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाके बीजेपी की जो रथ यात्रा है जीत की, उसको रोका जा सके। बिल्कुल, ये एक अहम मुद्दा था जिस पे आज हमने चर्चा की है। किसानों के एक बहुत बड़े नेता महेंद्र सिंह टिकैत, जिनके बारे में लोग कहते हैं बाबा टिकैत और किसानों के बड़े मसीहा कहे जाते हैं, दरअसल किसान आंदोलन को देखकर लोगों को उनकी याद आती है और उनके बारे में एक बहुत अच्छा वीडियो, एक बहुत अच्छी स्टोरी सनराइज न्यूज़ ने की है। वो वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखिएगा, उस पर कमेंट भी दीजिएगा, और साथ ही आज की हमारी जो चर्चा रही है उस पर भी अपने कमेंट ज़रूर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।